जय हिंद दोस्तों, लालचंद सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। इसमें देख लेते पहले कुछ बेसिक हमारे पास दिया है। कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले देख दिया है इसमें बहुपद के शून्यक, तो डाल लेते हैं बहुपद के शून्यक। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं शून्यक क्या होता है। शून्यक क्या होता है? बहुपद, जैसे मान लेते कोई बहुपद दिया हमारे पास px, चर मान लेते px दिया है, बराबर मान लेते यहाँ पे 6x माइनस का 6 दिया है, 6x माइनस 6। अभी तो बहुपद हो गया। उसके बाद कह रहा है कि शून्यक, ये कौन सा बहुपद है? रैखिक। रैखिक बहुपद। उसके बाद कह रहा है शून्यक। शून्यक होता क्या है? शून्यक का मतलब ये होता है, एक तरफ लिख लेते हैं। शून्य का मतलब वो है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x दिया है, तो x का वह मान, x का वह मान जो बहुपद को 0 के रूप में बदल दे, के रूप में कर सके या बदल दे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है। अब मान लेते हैं x का मान हम पहले बार 1 रखते हैं या 2 रख लेते हैं। यहाँ पे अगर 2 रखा तो क्या आएगा? यहाँ पे 6 और यहाँ पे रखेंगे 2 और माइनस का 6, हल करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस का 6, तो यहाँ पे कितना आ गया? 6। अभी ये तो 0 तो आया नहीं है, इसका मान क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि कह रहा है x का वह मान जो बहुपद को 0 कर सके, 0 के रूप में बदल सके। तो अब मान लेते हैं 1, यहाँ p का मान हम 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे 6x माइनस का 6। अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6, तो 6 का नाम कितना होता है? 6 माइनस का 6, 1 कट जाएगा तो क्या आएगा? 0। तो इसका शून्यक कितना होगा? 1। ये क्या होगा? ये होगा शून्यक। इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? 1 होगा। तो आप कहेंगे सर हर बार इसी तरीके रख के निकालना पड़ेगा, तो इसका एक तरीका और है, उससे हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया था, देख लेते हैं, दिया था px बराबर 6x माइनस का 6। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास दिया 6x माइनस का 6 बराबर मान लेते हैं 0। अब ये संख्या को उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 6x बराबर, उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे एक गुणे में बटे में जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बराबर 6 बटे 6, 6 का नाम 6। बहुपद कितना आ गया? वो इसका शून्य कितना आ गया? 1। तो इस तरीके भी हम निकाल सकते हैं। ये क्या है? शून्य, x का मान 1 आया। अब इसमें एक ही बार में आ गया मान इसका, वो 6 से 6 क्या होगा? कट जाएगा, 6 का नाम 6, तो इसका शून्य क्या होगा? 1। इसका शून्य क्या होगा? 1। उसके बाद द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद भी डाल सकते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका एग्जांपल देख लेते। जैसे मान लेते हमारे पास दिया x² माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो इसमें या तो वही एक तरीका अपना सकते हो, या 1 2 3 इस तरीके मान रख के देखो किसका बहुपद कितना आएगा, शून्य किसका कितना आएगा। तो या तो इसके फैक्टर कर सकते हो, गुणनखंड, तो इसको हम कर सकते हैं गुणनखंड x²। अब यहाँ पे कितना लाना है? 6, और यहाँ पे 5, तो 3 दूनी कितना होता है? 6, 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर पे 0। गुणनखंड आगे समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनेगा। अब देख लेते कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x माइनस यहाँ पे कितना? 3 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? 2, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा? x माइनस 2 तो ही 6 बराबर पे 0। इतना हो गया। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे दिया है x माइनस का 3 और एक ब्रैकेट में जो बच गया है x माइनस का 2।
बराबर क्या दिया 0। अब एक एक करके खोल लेंगे। पहला ब्रैकेट में दिया है x माइनस का 3 बराबर क्या लगाएंगे 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का जाएगा, x का मान कितना आ गया 3। अब इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, x माइनस का 2 बराबर पे 0, इसको उधर भेजेंगे तो 2 आएगा। इसके शून्य द्विघात बहुपद के शून्य क्या क्या होंगे, इसका होगा 3, 2, ये क्या होंगे शून्य। इसी प्रकार त्रिघात का देख लेते हैं, तीसरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया है एक्स क्यूब माइनस का 4x इक्वल 0, इतना दिया है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक एक्स कॉमा ले सकते हैं। एक्स कॉमा लेंगे तो इसमें कितना आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ बचेगा 4 बराबर पे 0, यहाँ पे x। अच्छा यहाँ पे अगर एक चीज़ देखा जाए तो कुछ और बन रहा है एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 बराबर पे 0। अब इसमें फार्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो हो जाएगा एक कोष्टक में x प्लस का 2, एक कोष्टक में x माइनस का 2, अब बराबर पे 0। तो अब इसका मान क्या दिया, कुछ नहीं दिया, तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। इसका मान तो 0 ही आएगा क्योंकि उधर क्या दिया 0, x बराबर 0। अब इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा माइनस का 2, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। त्रिघात में इसके शून्य क्या 3, त्रिघात में इसके शून्य 3 आएंगे और द्विघात में इसके शून्य 2 आएंगे और रैखिक में क्या होता है 1 आएगा। उसके बाद दिया है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में अब देख लेते हैं सीधा क्वेश्चन में क्या करना है कि कुछ इस प्रकार से दिए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ये होता है हमारा y डैश, ये होता है y, और ये होता है x डैश, ये होता है x, ये होता है x। तो अब देख लेते हैं ये वाला पूरा क्या होता है, ये वाला माइनस का होता है, ये वाला पूरा माइनस का होता है। जैसे मान लेते हैं अब कुछ इसका ग्राफ ऐसे बना है। अब कहेगा इसमें कितने शून्यक हैं, इसमें कितने शून्य क्या कर कैसे निकालना है हमको, जो x का मान है। देखो अभी यहाँ पे x का मान कितना है, ये आया, x का मान इसमें भी ये आया, तो इसमें केवल x का मान निकालना, y का मान नहीं देखना हमें। तो x पे कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार ये यहाँ पे काट रहा है, एक बार ये यहाँ पे काट रहा है, एक बार ये यहाँ पे काट रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे 3। कितने शून्य होंगे 3। इसी प्रकार हमारी प्रश्नावली 2.1 करना है। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसमें दिया है। जैसे ये देखो, ये होता है रैखिक का ये ग्राफ जो है ये रैखिक बहुपद का है। उसके बाद अब देख लेते हैं ये जो ग्राफ है यू टाइप का जो बना है ये होता है द्विघात बहुपद का। उसके बाद ये भी क्या द्विघात के बहुपद हैं, द्विघात के, ये भी द्विघात का है और ये भी द्विघात का है, ये भी द्विघात, ये भी द्विघात, ये भी क्या है सब बहुपद हैं। अब देखा जाए अगर ये देखा जाए तो क्या होगा त्रिघात बहुपद का ये। तो क्या करना है इनमें कुछ इसी प्रकार निकालना है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है नीचे दी गई आकृति 2.10 में किसी बहुपद y बराबर px के लिए ग्राफ दिए गए हैं। ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बताया गया था कि जैसे ये ग्राफ दिया, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये क्या होता है y डैश होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि x पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, कोई भी रेखा हो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसको देख रहे हैं कि ये x पर तो प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, तो ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है ऊपर की ओर y पे। तो हमें y पे नहीं देखना है, अगर y पे दिया है तो उसका शून्यक 0 होगा, उसके बाद देख लेते हैं सेकंड नंबर में दिया है, देख लेते हैं ये कहाँ x पर कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहा है। तो x में केवल एक बार प्रतिच्छेद हो रहा है, ये यहाँ पे x में एक बार प्रतिच्छेद हो रहा है। तो ये क्या होगा, इसका शून्यक
1 होगा, इसका शून्य क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार दिया है तीसरा नंबर। अब देखेंगे x पर ये वाली रेखा में कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तुम्हारे पास देख लेते हैं, यहाँ पे पहले ये प्रतिच्छेद कर रहा है, उसके बाद ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और एक जगह ये कर रहा है। तो 1 2 3, इसके शून्य कितने होंगे, 3, क्योंकि कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार, तो इसके शून्य 3 होंगे। अब देख लेते हैं अगला नंबर, हमारे पास चौथा नंबर ये दिया है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे x में चौथे नंबर में कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा वही क्या होगा, शून्यक होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2, कितने शून्यक इसके, 2 शून्यक हैं, इसके शून्यक 2 है। अब देख लेते हैं यहाँ पे पाँचवें नंबर पे, यहाँ पे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है ये देखना है हमें। पहले तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है और ये कर रहा, 2 हो गया, 1 3 3 1 4, इसके कितने शून्यक हैं, 4। पाँचवें नंबर में इसके शून्यक कितने हैं, 4। फिर से देख लेते हैं 1 2 3 4। एक बार फिर से बता देते हैं कि x पर जितनी बार प्रतिच्छेद करे वही शून्यक होगा। अब हमें y पर नहीं देखना है कि अब जो कह दें यहाँ पे सर y पर भी तो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो y पर हमें नहीं लेना है, क्योंकि x में जितनी बार प्रतिच्छेद करे काटे वही क्या होता है, शून्यक होता है। तो कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, कितनी बार, 4 बार। अब देख लेते हैं लास्ट नंबर दिया है, तो इसमें देखेंगे कि x पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 बार कर रहा है क्या, 5 बार नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी स्पर्श करके रेखा जाए तो उस पर 1 बिंदु मानेंगे। कितना मानेंगे, 1। तो यहाँ पे 1 ये स्पर्श करके इस पार नहीं हुआ, तो 1 2 3, इसका शून्य कितना होगा, 3। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, हमारे पास जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राफ दिया है। अब ये रेखा ऐसे करके ऐसे ऐसे निकल जाए, तो अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बार ये प्रतिच्छेद किया, एक बार ये किया, एक बार ये किया, 3 तो ये हो गया। अब ये अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या इस पार और इस पार स्पेस है क्या, नहीं है, क्योंकि ये स्पर्श करके जा रही है, ऊपर टच करके जा रही है। जैसे कह दिया जाए हमारे पास एक बॉल है, ये हमारे पास एक बॉल है, अगर इसको हम किसी चीज़ में रखें तो क्या होगा, ये कई जब प्रतिच्छेद करेगी, इसका केंद्र एक ही बनेगा। क्या बनेगा, इसका केंद्र एक ही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या उठा हुआ होता है, ये क्या है, उठा हुआ होता है। इसी प्रकार ये भी क्या है, स्पर्श करके जा रहा है, स्पर्श, इसका मतलब एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, ओनली एक जगह। तो इसका शून्य कितना होगा, 1 2 3, इसके शून्य कितने होंगे, 3। तो इसके एग्जाम्पल भी देख, वो आंसर भी देख लेते हैं। सबसे पहले पहला नंबर में क्या दिया था, कोई शून्यक नहीं, बताया गया था कि कोई शून्यक नहीं है। देख लेते हैं एक बार फिर से, ये देखो यहाँ पे कोई शून्यक नहीं, कोई भी शून्यक नहीं। दूसरे में कितना है, 1 शून्यक। दूसरे में देख लेते हैं, दूसरे में दिया है, ये देखो दूसरे में दिया है 1, दूसरे में कितना दिया है, 1। इसी प्रकार देख लेते हैं तीसरे में, 1 2 3, कितने शून्यक दिए हैं, 3 शून्यक। तीसरे में क्या दिया है, 3 शून्यक। इसी प्रकार चौथे में 1 2, चौथे में कितना दिया है, 2, ये देखो 1 2, तो चौथे में क्या दिया है, 2, ये यहाँ पे आंसर दिया है। और तीसरे में 4, लास्ट वाले में 3, देखो 1 2 3 4, इसमें 3, 1 2 3। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसके बाद पढ़ेंगे 2.2, इसके बाद पढ़ेंगे 2.2। तो इसके पहले हम कुछ बेसिक भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।